उनकी हस्ती कौन मिटा सकता है। जहर उनका कुछ न बिगाड़ सकी। और आनंद मूर्ति जी जिन पर विभिन्न आरोप लगाकर उन्हें कारावास में रखा गया 7 वर्ष, 2 अगस्त 1978 ईस्वी में बाबा उच्च न्यायालय पटना के द्वारा निर्दोष करार दिए गए और ससम्मान जेल से बाहर आए और पुनः आनंद मार्ग को एक नई गति उन्होंने प्रदान किया। आपको बताता चलो कि जब जब इस धरती पर महासंभूति आते हैं उनकी इसी तरह परीक्षा ली जाती है, उनका कड़ा प्रतिरोध होता है। भगवान शिव को भी जहर पीना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी जहर चखना पड़ा और आनंद मूर्ति जी भी इसके अपवाद नहीं रह सके। और विरोध ही बताता है कि कौन महासंभूति है। बाबा कहते हैं कि जिसका उद्देश्य महान होता है, जितना बड़ा होता है उसका विरोध भी उतना ही बड़ा होता है। तो बाबा इसलिए इस धरती पर अवतरित हुए कि धर्म की स्थिति दयनीय हो चुकी है, धर्म पतित अवस्था में आ चुका है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, अर्जुन को उपदेश देते हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी धर्म की जब ग्लानि हो गई, धर्म अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, धर्म के दर्शन को लोग भूलकर प्रदर्शन पर आधारित हो गए। आज धर्म बिकाऊ चीज है, बाजारू चीज है। भगवान बिक रहे हैं, खरीदना है खरीद लो, मंदिरों में मस्जिदों में। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और जड़वाद परोसा जा रहा है। इस विकट स्थिति को देखते हुए भगवान आनंद मूर्ति जी को मानव शरीर में एक बार पुनः इस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण का यह वचन था कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं अपने आप को मानव रूप में अवतरित कर लूंगा। और इसी उद्देश्य से उन्होंने आनंद मार्ग की स्थापना की। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी भूमिका तय की सदगुरु के रूप में। सदगुरु के रूप में उन्होंने धर्म दर्शन दिया, बिल्कुल परिमार्गिक रूप में उन्होंने धर्म दर्शन दिया ताकि लोग सुलभता से धर्म को समझें, धर्म के मर्म को जाने और मनुष्य होने के नाते हमारा